नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आजकल कोई भी किसी की परेशानी को हल नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक उड़ाता है या फिर तमाशा देखते हैं। ऐसे में हम किसी ऐसी की तलाश करते हैं जो हमारी परेशानियों को ना सिर्फ सुने, समझे, बल्कि उसे हल करने की कोशिश करे या फिर हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाए जिसके ज़रिए हमारी हर परेशानी हल हो जाए। तो आइए, आज जो रास्ता है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं आपकी सच्ची दोस्त बनकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए वो रास्ता लेकर आई हूँ जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी दुख और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता है ही इतना अचूक। अगर आपने इस रास्ते को सही तरीके से अपनाया, सही विधि के साथ अपनाया, तो ज़िंदगी में कभी भी आपको किसी और के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपको किसी के आगे रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आप मेरे बताए गए रास्ते को सही तरीके से आजमाते हैं। तो आइए, आज जो रास्ता मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपकी समस्या का एकमात्र उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस उपाय के बाद आपकी ज़िंदगी में इस तरह बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके सारे गम खुशियों में बदल जाएंगे। आपके सारे दुख भरे लम्हे इतनी खुशियों में बदल जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये गम हमारी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। उन पलों को कभी आप याद भी नहीं करेंगे। इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो आपको मेरे बताए गए रास्ते को सही तरीके से अपनाना होगा, पूरी विधि के साथ अपनाना होगा। और जैसे जैसे मैं बताऊंगी उसी तरीके से अगर आप इस रास्ते को अपनाते हैं तो आपको आपकी खुशियों से कोई भी दूर नहीं रख सकता। आइए, अब मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए बताती हूँ कि आखिर आपने क्या करना है। ऐसा कौन सा अचूक रास्ता है जिसे अपनाकर आप अपनी हर परेशानी को हल कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इस रास्ते से ना कटे। तो आइए, अब बात करते हैं उस रास्ते की जिसके ज़रिए आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। और वो रास्ता है वशीकरण का रास्ता। जी हाँ, वशीकरण से बस चंद मिनटों में आप एक ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपका अपना कोई आपसे दूर गया है, कोई आपका काम अटक गया है, वो सारे काम आपके पूरी तरह हो जाएंगे। कभी भी आपको किसी और कार्य को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज जो वशीकरण मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें तो हमें नाम मात्र की सामग्री चाहिए होगी। जी हाँ, सिर्फ नाम मात्र की सामग्री से ही आप अपने हर कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि आपको सामग्री क्या चाहिए। और वो सामग्री है एक नींबू। बस ध्यान रखिएगा कि वो नींबू पूरी तरह से साफ हो, कहीं से कोई दागी ना हो, कहीं से वो नींबू ज़रा सा भी खराब ना हो, क्योंकि अगर नींबू खराब होगा तो आपकी विधि जो है वो असर नहीं करेगी। फिर आप हमें कहेंगे कि आपका बताया गया तरीका गलत है, रास्ता गलत है। लेकिन जी, रास्ता तो बिल्कुल ठीक है, बस जो सामग्री आपने इस्तेमाल की है वो अगर खराब है तो रास्ता कैसे काम करेगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, नींबू जो लेना है वो बिल्कुल साफ सुथरा लेना है आपको। देखिए, इस तरीके से, जिस तरह ये साफ सुथरा नींबू है, इस तरीके से आपको साफ सुथरा नींबू लेना है। बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी गला नहीं होना चाहिए, कहीं से हल्का सा भी नींबू में कोई सड़ापन जो होता है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ नींबू आपने लेना है। और इसके साथ ही आपको लेने हैं उस व्यक्ति के बाल। जी हाँ, उस व्यक्ति के बाल आपको लेने हैं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। चाहे वो आपके प्रेमी हैं, प्रेमिका है, पति है, पत्नी है, या आपके ऑफिस का बॉस है जो आपका प्रमोशन रोक के बैठा है। जी हाँ, कोई भी है, बस उसके थोड़े से बाल आपको चाहिए होंगे। 1 या 2 बालों से भी कार्य हो सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही आपको चाहिए होगी आपके आसपास के शमशान की थोड़ी सी मिट्टी। जी हाँ, बस इतनी ही सामग्री में आप जो कार्य करेंगे वो इतना प्रचंड कार्य होगा कि कभी भी इसका कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलवी इसे कभी तोड़ नहीं पाएगा। जी हाँ, अगर सही समय पर सही विधि से आपने ये कार्य किया और सही मंत्र का प्रयोग किया, उच्चारण सही तरीके से किया, तो आपका कार्य पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
इस दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके पास मेरे बताए गए उपाय का तोड़ है। जी हाँ, क्योंकि हमारे गुरुजी जो उपाय बताते हैं ये बहुत ही प्रचंड और सिद्ध उपाय होते हैं। इन उपायों का सही तरीके से बस आपको प्रयोग करना है। अगर आपने सही तरीके से प्रयोग किया तो हर कार्य सिद्ध होगा, आपकी हर मन्नत घर बैठे ही पूरी होगी। तो आइए अब मैं आपको वो विधि बताती हूँ जिसके जरिए आप इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक नींबू लेना है और उसको बीच में से कट करना है। जी हाँ, ये नींबू है, इसको आपने इस तरीके से लेना है और उसको बीच में से कट करना है। और जिस व्यक्ति का आपको वशीकरण करना है, जिसे आप अपना काम करवाना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं, उसके जो बाल हैं वो बाल आपको इस नींबू के बीच में रख देने हैं और इस तरीके से इस नींबू को बंद कर देना है। इसको काटना है, इसके बीच में बाल रखने हैं, बंद कर देने हैं और इस तरह अपने हाथ में पकड़कर एक मंत्र का जाप करना है। और मंत्र का जाप करते वक्त आपको इस पर जो मिट्टी आप शमशान से लेकर आए हैं उस मिट्टी को इस तरीके से छिड़कना है। ध्यान रहे, मंत्र का जाप और मिट्टी को छिड़कना ये दोनों कार्य एक साथ होने चाहिए, जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अन्यथा विधि सार्थक नहीं होगी। मैं दोस्तों बार बार आपसे कह रही हूँ कि विधि का प्रयोग सही तरीके से कीजिएगा, अन्यथा विधि अपना असर नहीं दिखाएगी और मंत्र का उच्चारण भी आपको पूर्ण सही रूप से ही करना है। तो आइए अब मैं आपको वो प्रचंड मंत्र बताती हूँ, वो सिद्ध मंत्र बताती हूँ जिसके प्रयोग से आप ये कार्य पूरी तरह सिद्ध कर सकते हैं। और वो मंत्र है ओम क्रीम क्ला क्रोम भस्मे स्वाहा। जी हाँ, एक बार फिर मैं मंत्र का उच्चारण करती हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक मंत्र सुनिएगा, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओम क्रीम क्ला क्रोम भस्मे स्वाहा, बस इतना सा ही मंत्र है। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और इस नींबू को ले जाकर जिसको आपने अपने हाथ में रखा था, दोस्तों बार बार बता रही हूँ कि शमशान की जो मिट्टी आप लेकर आए हैं, जब मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र का जाप करना है और इस तरीके से मिट्टी पर को वो छिड़क देना है। आपने मिट्टी को लेके नींबू पर छिड़क देना है, शमशान की जो मिट्टी है उसको नींबू पे छिड़कना है और ऐसा लगातार आपको 21 बार करना है क्योंकि 21 बार आपने मंत्र का जाप करना है। उसके बाद इस नींबू को ले जाकर आप चौराहे पर फेंक दीजिए। ध्यान रहे, इस विधि को करते वक्त कोई भी आपको ना देखे, कोई भी इंसान आपको देख ना पाए, बस इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर कोई आपको देखता है तो वो आपसे हजारों सवाल करेगा। अपने मन में किसी बात को लेके एक शंका आ जाएगी उसके मन में कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इससे आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर आप चाहते हैं आपके कार्य में बाधा ना हो तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि नींबू को उस समय फेंकना है जिस समय आपको कोई भी ना देखे। ठीक है, इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। बस इतनी ही विधि है और आपका सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका समाधान इस विधि के माध्यम से ना हो। और कोई ऐसी समस्या है जिससे आप परेशान हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, किसी को बता नहीं पा रहे कि हमें ये समस्या है, तो हमारे गुरुजी के पास आपकी हर समस्या का तोड़ है। जी हाँ, क्योंकि हमारे गुरुजी के पास हर समस्या का मिनटों में तोड़ होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल गुरुजी के पास ना हो। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी हर समस्या का समाधान, तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर कॉल करें, गुरुजी से बात करें, उन्हें अपनी समस्या बताएं और उनसे चंद मिनटों में समाधान पाएं। जी हाँ, चंद मिनटों में समाधान जब आपसे दूर है तो क्यों आप अपनी परेशानी को बढ़ा रहे हैं, क्यों आप खुद को इस परेशानी में ग्रसित करते जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद करे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, गुरुजी से बात करें और अपनी हर समस्या का समाधान करवाएं। जय माता दी।